हेलो। 1 सेकेंड। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 8 बज गए हैं। अपना चाय पे पर्चा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन 27 ईयर्स 24 साल के सेक्शनल पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक इकोलॉजी और करंट अफेयर अपन इसमें देखेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री हिस्ट्री आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट तीसरा ये है अपना जो सेक्शन है आज तीसरा, यानी हिस्ट्री का लास्ट आपका रहेगा। एंड दिस सीरीज इज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी, क्योंकि इसमें अपन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, एचसीएस और एनी अदर स्टेट पीसीएस, उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। दिस इज अबाउट मी, आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप and all the courses for HCS, UPSC and current affair, Haryana GS, test series, etc. All things will be available on the app. And if you're new to our channel, subscribe Dr. Amit Academy if you're preparing for state civil services examination. Now let us come to the topic. कल के अपने एक दो सवाल रह गए थे, उनको मैंने स्किप ही कर दिया है, कोई ज्यादा अपन उसमें नहीं देखेंगे। सुमन गुड इवनिंग, दीक्षा, विनीता, संजीव, निखिल, युविका, भूमिका, प्रियंका, नितेश, शशि पायल लागू, जागृति जी गुड इवनिंग। कल पॉलिटी की क्लास है? यस, कल पॉलिटी की क्लास रहेगी 12 o'clock। एंड विकास प्रणाम, साइको राम राम, आजा। पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? और कई दिन बाद आया तू, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। निशांत गुड इवनिंग। ओके, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 10,000 के लिए। भाव्या प्रेजेंट भाव्या बहुत दिन बाद आई हो यार, या फिर मैं आपको देखना मिस कर रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला भाव्या कहाँ है। इवन आई वाज थिंकिंग कि भाव्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई वाज थिंकिंग ऑफ मैसेजिंग यू, बट नहीं, मतलब हो जाता है, काफी बिजी हो जाता है इस वजह से। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फिट एंड फाइन। ओके, चलो, वेरी गुड, फाइन। शशि अब इतने एक्टिव लोगों को देख के अपने आप ही स्माइल आ जाती है। शशि क्या करे, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। मुक्ति गुड इवनिंग। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, हु गिव द सिस्टमिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स। आई थिंक ये जो दिख रहा है वो आपको ठीक दिख रहा होगा। चलो, अच्छी बात है भव्या, इट्स अ गुड थिंग। रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देखते रहो, उसी हिसाब से चलना है। 119। यस, लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू। सीमा गुड इवनिंग। अरविंदो घोष 119th, ठीक है। सो सिंपल सवाल है, ठीक है। अरविंदो घोष, इनके एक फ्रेंड थे केजी देश पांडे, उन्होंने इनको सजेस्ट किया था, देश पांडे, कि भाई ये आप लिख लीजिए, तो इन्होंने लिखी थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, और ये क्रिटिक था मॉडरेट पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, सिंपल, अनब्रिटिश फ्रेज या अनब्रिटिश रूल, ठीक है। ये किसने लिखा था? आपके इकोनॉमिक क्रिटिक में बहुत से इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनमें से कोई सवाल रहेगा। थोड़ा जूम कर ले। ओ, ओके ओके, सॉरी, ठीक है, पूरे पेज पे अभी आ गया है। थैंक यू अमित। सेफ सेफ स्कोर रहेगा 75। अभी ठीक है? नाउ इट इज क्लियर? अभी ठीक है ना? जूम। आनंद मोहन, बदरुद्दीन और ये सब रहेगा ही रहेगा। मीनाक्षी नमस्ते। संजीत गुड इवनिंग। अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका तो बता दो जल्दी से। A1, ओके सुमन। चलो ठीक है, दादा भाई नेहरू जी इकोनॉमिक क्रिटिक, आर से दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे के सारे नाम अपने को ध्यान रखने हैं। इन तीनों को मिला के भी सवाल पूछा गया था, तो उस हिसाब से इकोनॉमिक क्रिटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ,
ये भी इन्हीं का ही कंसेप्ट था, दादा भाई नौरोजी का। और ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या क्या आता है, सारी की सारी चीजें जो भी यहाँ से बाहर होके ब्रिटेन में जा रही थी। 121 हु वाज द वायसरॉय जब रोवर्ट एक्ट आपका आया था 1919, ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। सैफुद्दीन सतपाल सतपाल एंड किचलू, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पकड़ लिया था, उसके अगेंस्ट वो चल रही थी। तो कौन थे? इरविन थे क्या, चैम्सफोर्ड थे, रेडिंग थे, या वेवल थे? ए बी सी डी 121। ओके, चैम्सफोर्ड, सी इज कमिंग एज एन आंसर। गुरनाम सिंह हेलो, ठीक है, चैम्सफोर्ड। अब इरविन 1931 का पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1 2 3, जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड में पार्टिसिपेट किया था। लॉर्ड वेवल, आपका ये वेवल प्लान आया था 50% पार्टिसिपेशन टू हिंदू एंड मुस्लिम्स, उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट, हु among the following Gandhian follower was the teacher by profession? A.N. Sinha, J.B. Kripalani, Rajendra Prasad, Brij Kishore Prasad। 122। J.B. कृपलानी 122 डी। सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे जो गांधीयन फॉलोअर प्रोफेशन के हिसाब से टीचर जो थे वो जेबी कृपलानी थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड ही वाज टीचर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश, ठीक है। तो 122 अपना हो गया है। राजेंद्र प्रसाद अपने क्या थे, प्रेसिडेंट थे, जो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो तरीके से काम किया था, एक तो संविधान बनाने के लिए, एंड सेकंड जो आपका काम रहा था वो एज अ पार्लियामेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम आजाद, सिंपल, ये पता होना चाहिए। 123।123 अल हिलाल, कॉमरेड, जमींदार, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। देखो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो अपन ने देखा था, श्याम जी कृष्ण वर्मन, ठीक है। द सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये लंदन हाउस जो भी था अपना वहां पे बैठे हुए थे, ठीक है। अल हिलाल, कॉमरेड था मदन मोहन मालवीय का, तो ऐसे याद रखना, मदन मोहन मालवीय कह रहे कॉमरेड, ठीक है। और अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। 123 ए, शशि बी नहीं है, ए है, ठीक है। कॉमरेड आपका जाएगा, कॉमरेड इसमें रहेगा सेकंड, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, ये तो सिंपल सवाल है, 1885, जल्दी से आंसर कर दो, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 124 फर्स्ट सेशन, डब्ल्यू सी बैनर्जी अपने थे इसमें, और 72 या 78, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 72 थे या 78 थे, ठीक है। बॉम्बे तो हो जाएगा, बॉम्बे ठीक है। कितने मेंबर्स थे इसमें? 72। तो इसमें देखो एक चीज मेरे दिमाग में आया, पहले 72 देन 78, बट हो सकता है मैं उसमें मार्क करता तो 78 मार्क करके आ जाता। तो ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट, जो भी आपका इंस्टेंस में आपके दिमाग में आता है, ठीक है। इसको मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है, इसको बोलते हैं ना अपन क्या, इंट्यूशन, ठीक है। तो जो पहली इंट्यूशन होती है, इट इज ऑलवेज करेक्ट, उस पे ही जाना है। शुभ आजादी, शुभ आजादी पोएम किसने लिखी थी? सुबह सुबह आजादी मतलब डॉन ऑफ फ्रीडम, एंड इट वाज रिटन इन 1947, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। डोंट नो, कोई नहीं, ये काफी फैक्चुअल है, पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है। हार्ड की कैटेगरी में अपन इसको रखेंगे। हिस्ट्री के जो मैंने कहा 50% इजी रहेंगे, 50% हार्ड रहेंगे। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट।
ठीक है, एचसीएस में इजी रहेगा, 70 30 हार्ड, यूपीएससी 50-50। तो अभी अपन यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर है फैज अहमद फैज। फैज फैज, दो बार फैज तो सुबह हो गई, ठीक है। 126 बताओ भाई। पढ़ लो इसको। हिना सर, आप जो मॉर्निंग में कराते हो उसका इवनिंग में क्वेश्चन कराते हो? नो हिना, मॉर्निंग में अपन करते हैं लूसेंट। लूसेंट पेज बाय पेज अपनी चल रही है, मॉर्निंग में अभी अपनी ज्योग्राफी चल रही है। इवनिंग में अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। 27 ईयर्स के, 24 के सेक्शनल प्लस 3 साल के अपन लेंगे रियल टाइम, उसके हिसाब से है। सब्जेक्ट दूसरे चल रहे हैं बट काम है वही, रिविजन। द कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द ऑल प्रोविंसेस रिजाइंड, यस। डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन कि भाई वॉर डिक्लेयर कर दी इन द कंटेक्स्ट 126। सिंपल सवाल, ठीक है। यस इसी वजह से करी थी और ये अपन ने देखा भी था। करेक्ट आंसर इज ए। इंडिविजुअल सत्याग्रह, विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही, who was the second one? 127th। ये भी अपन ने देखा था। सेकंड कौन थे ये मैंने आपको बताया भी था। आपका इंडिविजुअल सत्याग्रही के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। हेलो, लाइक करें वीडियो। यस दीपक थैंक यू। दीपक इज माय रियल सपोर्टर लाइक करो भाई वीडियो, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। यू हैव टू। अब बोलने के बाद नहीं रुकने का, जब तक नहीं बोले तब तक नहीं बोले, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू थे अपने, ठीक है। और ये अपना स्टार्ट कब हुआ था? अक्टूबर 1940। अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। नमस्ते दीपक। तो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। कईयों का डी भी आ रहा है। इशू हाय सुमन, ठीक है। नेक्स्ट, मोनेटाइज हो गया है जेम्स बॉन्ड चैनल, बट अभी पैसे ज्यादा नहीं आने लगे हैं, ठीक है। अभी चिल्लर आते हैं, बट यूट्यूब के पैसे ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। वो एडवर्टीजमेंट में लगेंगे। चलो ठीक है, नाउ इट्स डन। गौरव मनीषा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट 128th। क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन आया था, चेक, टम्बल बैंक, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक, includes provision for full independence, creation of the constituent making body। तो 128 का क्या आंसर है? ओके बी, ठीक है। देखो, एक्चुअली क्या होता है, मैं जैसे आप लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, अगर ज्यादा बार बी करते हैं या ज्यादा बार सी करते हैं, कोई भी ज्यादा बार आंसर होता है तो यूट्यूब उसको हेल्प फॉर रिव्यू कर देता है। तो जब भी अपना आंसर दो एक ही वर्ड में, बी, सी, डी, ठीक है। फुल इंडिपेंडेंस कभी भी नहीं माना था, ओनली एंड ओनली टिल द एंड दे वर टॉकिंग अबाउट डोमिनियन ले लो, ठीक है। पर डोमिनियन तो अपन पहले ही मना कर चुके थे, इसीलिए तो ये क्रिप्स को बोला था पोस्ट डेटेड चेक। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस, वो अपना तभी से ही आ गया था, मतलब जो आपका अगस्त ऑफर और उसमें भी बात हुई थी, ठीक है। तो वहां से ही आपका आ ही रहा था। क्रिप्स के लिए बताए, वैसे सी डी और ई थी ट्रिक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखो, सी और डी ट्रिक थी अगस्त ऑफर की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, डोमिनियन देंगे। तो उसके बाद क्रिप्स जब आया था वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट यस, डोमिनियन यस, ई फॉर एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जाएगा, एक्सेप्ट टू जो हमारा डिफेंस वाला है और एक्सटर्नल अफेयर वाला है उसको छोड़ के, ठीक है। कोई नहीं, नहीं आता है तो अभी सीख लो, सीखना इज इम्पोर्टेंट। अरुणा असफ अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार आता है। अंडरग्राउंड एक्टिविटी करी थी कब? सीडीएम 1930, 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट 1905? बताओ भाई। 129। 5,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम रखा गया था, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस इनको बोला गया था। सी, सर तो हीरो ही है। थैंक यू।
थैंक यू फॉर द मोरल सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट। चलो नेक्स्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट सिंपल रेडियो चलाया था और लोगों को मोटिवेट करती रही थी लास्ट तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी सवाल। ऐसे सवाल आएंगे देखो। एक बार अभी क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले जब हिस्ट्री के सवाल चल रहे थे, सब लोग आके बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ऐसे सवाल पुराने वाले सवाल थे, आजकल ऐसे ही आते हैं। पुराने वाले सवाल हम कर रहे हैं तो यू हैव टू बी लाइक हैप्पी कि अपना कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, जो मुश्किल मुश्किल है, जो नया नया है, वो भी अपन कर लेंगे। रेडियो वाली लेडी, यस। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर होते थे? 130th 1942 मार्च, क्रिप्स मिशन। अभी अपन ने देख ही लिया है इसके बारे में, सी, डी और ई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डोमिनियन स्टेटस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें अपना कौन है? विंस्टन चर्चिल। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को आजादी दिलाई, बट इनको वोटेड आउट किया गया। तो इसके पीछे क्या होता है? दो टाइप के लीडर्स होते हैं आपके, कैरिज्मेटिक लीडर्स एंड जो हमारे होते हैं रेगुलर डे टू बेस लीगल रैशनल, जो डेली एक्टिविटीज का काम करेंगे। तो जो गांधी थे वो हमारे कैरिज्मेटिक लीडर थे। सेम वाज विद विंस्टन चर्चिल। इन्होंने आजादी तो दिलाई, बट इनके अगेंस्ट यही चीज काम कर गई कि भाई मतलब अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, वॉर की जरूरत नहीं है, नाउ वी नीड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। तो उनको वोटेड आउट कर दिया गया। लीगल रैशनल मतलब पॉलिटिकल डे टू डे एक्टिविटी, विंस्टन चर्चिल, राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट। ड्यूरिंग द इंडियन, व्हाई डिड रोवल्ट एक्ट अरोज पॉपुलर इंडिग्नेशन? ठीक है, ABCD पढ़ लो। ही इज लाइक गांधी जी। हेलो तिलक, वेलकम। तिलक सेंटी। सेंटी आपका निकनेम है आई थिंक, या फिर सरनेम है? सरनेम तो मैंने सुना नहीं है वैसे। युविका पूछ रही है अपने हिस्ट्री वाले सर का नाम क्या है? डॉक्टर संजय। क्या यार, हिस्ट्री वाले लेक्चर में मैंने साफ साफ लिखा हुआ डॉक्टर संजय युविका, हाउ कैन यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? वीरेंद्र सिंह, हाय। देखो, क्या ये रिलीजन से रिलेटेड था? सप्रेस्ड एजुकेशन या फिर इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल? सिंपल सी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट वो चल ही रहा था अपना, वो हमें पता है, बार बार डिस्कस हो चुका है। 13 अप्रैल 1919, और वो अटक गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च? देखो ये होते हैं सवाल। ठीक है, इजी। केक वॉक, ठीक है, चॉकलेटी, ये है। यस, गांधी जी को फकीर भी बोला था, बिल्कुल सही। तो डांडी मार्च 6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल, 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930। और उसके बाद अपना क्या शुरू हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस, नमक तोड़ दिया था ना, साबरमती से लेकर दांडी। ठीक है, ओके। डू और डाई का स्लोगन कब दिया भाई? आज तो मुझे लग रहा है सवालों में मजे ही आ जाएंगे। ड्यूरिंग हिज लेक्चर में वेट करती हैं कि वो कुछ बोले और मैं हंसू। डॉक्टर संजय, मतलब यस, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज क्वाइट हाई। ठीक है। ठीक है, डू और डाई बोल ही दिया था, या फिर क्विट इंडिया। दोनों के दोनों स्लोगन जब भी आएंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका आ ही रहा है। 8 अगस्त, ठीक है, 1942 चलेगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन, उनके फाउंडर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस टाइप की सवाल है उसी टाइप की अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पवन कोई नहीं, गुड इवनिंग। अहमदाबाद टेक्सटाइल किसकी थी? महात्मा गांधी और एम जोशी, कृपलानी, या फिर पटेल? 135th, 134th।
ऊपर नीचे चल रहा है। सर मेरे मैसेज भी पढ़ लो। तुमन बीच बीच में मिस हो जाते हैं आपके मैसेज। अब एक साथ इतने सारे मैसेज करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं, फिर इतने में आंसर आने लग जाते हैं। एनएम जोशी। यार मुझे भी इसका आंसर ना एनएम जोशी लग रहा है। ठीक है। फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। बाकी देख लो। गांधी मतलब मेरे पास जो है उसमें गांधी दे रखा है। 135 ए इज द आंसर विच इज गिवन, बट वी विल कंफर्म इट। ठीक है। प्लीज, अगर इस दौरान कोई बीच में नेट से कंफर्म करके बता सकता है तो प्लीज चेक इट कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है। केबीसी। बिल्कुल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में क्या चीज ठीक है? 16 अक्टूबर 1905, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉन फॉर। अब यहाँ पे क्या है देखो, बहुत क्लोज क्लोज से हो जाएंगे। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी वाज मेड इन द कलकत्ता टाउन। पवन। महात्मा गांधी along with अनुसुईया साराभाई एंड शंकरलाल बंकर फाउंड दिस। ठीक है। थैंक यू पवन। थैंक्स अ लॉट। गांधी जी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था, ले लेते हैं। गांधी जी इज करेक्ट। क्या हुआ था? फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ था क्या, या फिर पार्टीशन हुआ था क्या? नेहरू ने डिक्लेयर द गोल वाज स्वराज, ये तो 1906 में हुआ है, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है। लोकमान्य तिलक स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन पुणे, तो 135th। लोग नहाने लग गए थे, फास्ट करने लग गए थे, ठीक है, राखी बांधने लग गए थे। क्या हुआ था? यस। पार्टीशन। बी। पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर पार्टीशन, 16 अक्टूबर पार्टीशन, 16 अक्टूबर पार्टीशन। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। पॉलिटी का सवाल है, बट हिस्ट्री में आ गया तो हिस्ट्री में ले लेंगे। पॉलिटी वही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कि यही करना है, कंटेन्ड इन 1935, इनकॉर्पोरेटेड, क्या है इसका आंसर? तो आप सब लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ये सवाल है। 136 तो तुम बता दोगे, आई नो। डीपीएसपी, 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 बी, अच्छा सी में भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो सी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सिर्फ यही है। I am your new student. Hello, Sushma. Welcome, and we are happy to welcome you. जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी आए, मतलब देखो ये सवाल इसीलिए पूछा गया था। अब इसका जो सही आंसर देगा उसी को मिलेगा। जेम्स बॉन्ड, यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो द करेक्ट आंसर इज सुमन। सुमन ने जर्मनी आंसर दिया। सुमन मतलब यू विल बी पनिश्ड टुमारो। ठीक है, उस पे खड़ा करके, चेयर पे खड़ा करके सजा मिलेगी तुम्हें। वाई? इमरजेंसी प्रोविजन आपके लिए गए हैं 1935 एक्ट से, बट जब क्वेश्चन आए सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, देन योर आंसर विल बी जर्मनी। ठीक है, तो कंट्री आपकी क्या रहेगी? कंट्री अपनी रहेगी भाई, क्या जो भी है, ब्रिटेन बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, उसके हिसाब से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट रहेगा। ठीक है। सच में बाय मिस्टेक, ऐसी ही मिस्टेक होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है यार थोड़ा सा ना। दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन, जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गड़बड़ नहीं करने का। साइमन कमीशन, कौन सी चीज करेक्ट है? पढ़ो और बताओ, मैं तब तक पानी पीता हूँ। इज फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट? बलविंदर मेहता। नो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट।
फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। 19(1)(b) उस हिसाब से चलता है आपका। कभी भी फंडामेंटल राइट आपके एब्सोल्यूट नहीं होंगे। यस, मटकी इज गुड, मजा आता है, खुशबू आती है उसमें से। मटकी बहुत अच्छी है। तो इसका 137 का क्या आंसर आ रहा है? 137, इट रिकमेंडेड रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, पीएडीए ट्रिक याद रखेंगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एबोलिशन ऑफ डायरकी। ठीक है। सी में क्या कंफ्यूजन है? सजेस्टेड एबोलिशन ऑफ, नो 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 नो, ऐसा नहीं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डायरकी। ठीक है, बायकैमरल से रिलेटेड कुछ नहीं है। ओके, अब ये है सिंपल। 4 रेजोल्यूशन जो आपके पास हुए थे वो हमें पता है। कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, एक सवाल यहां से ही आ सकता है, 4 रेजोल्यूशन कब पास हुए? तो कलकत्ता सेशन 1906। द क्वेश्चन, रिटेंशन और द रिजेक्शन ऑफ द फोर बिकेम द कॉज ऑफ द स्प्लिट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ दिस? अनलमेंट, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी। पहला तो इनमें से कौन सा नहीं है, और इसको फिलअप भी करना है, क्या इसमें आएगा? फोर्थ क्या है वो भी बताना है। मटके के बुडकी। शशि, आप, थैंक यू। चलो ठीक है, इट्स गुड। ए, अनलमेंट ऑफ बंगाल, बट मैंने ये भी सवाल पूछा है, क्या रहेगा इसमें? क्या था फोर्थ? क्या था? व्हाट वाज फोर्थ? वो भी आप आंसर करिए, तभी अपना काम चलेगा, उससे पहले नहीं। तो शी इज ग्रेग नहीं है, स्वराज, सुमन, राइट। ठीक है, स्वराज। सो 138। अब हम आते हैं 139 पे। आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, सी राजगोपालाचारी इशूड अ पैम्पलेट द वे आउट। यस, ये एक बहुत फेमस पैम्पलेट है, द वे आउट। अभी हो सकता है आप लोगों की इंडिपेंडेंस भी हुई थी 1947, तो ये बताया भी गया हो। ठीक है, वे आउट किसके बारे में लिखा गया था? व्हाट वाज दैट वे आउट? कि भाई एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाए, कंपोज्ड ऑफ दिस, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट के, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे that all its members, except Governor General and Commander in Chief, should be Indian leaders. Fresh election to central and provincial to be held at the end of 1945, and a constitution making body to be convened as soon as possible, and a solution for the constitutional deadlock. 139th, सिंपल, कॉमन सेंस से सवाल करना है। कांग्रेस और लीग के बीच में जो भी गड़बड़ चल रही थी, ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी इशू, उसी को सॉल्व करने के लिए स्वराज फर्स्ट यूज 1906। यस, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर में कुछ भी नहीं जानना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डी। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज क्या था फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी? पार्टीशन, सेंटेंस ऑफ 18th, लोकमान्य तिलक को दी गई थी। ठीक है, 124 ए याद रखेंगे। 124 ए क्या है? Arrest and the deportation of Lala Lajpat Rai, Ajit Singh, and the passing of Punjab colonization bill, death sentence on the Chapekar brothers। तो इन्होंने किसको मारा था? रैंड, जो इनके मिनिस्टर थे, पुनः प्लेग कमिश्नर थे। ठीक है, 2 साल पहले, आई थिंक 1898 में। ठीक है, 2 साल से थोड़ा सा ध्यान आता है, ऊपर नीचे हो तो देख लो। 124 ए जो मैंने पूछा वो क्या है? यस पवन, राइट। ठीक है, 140th ए ही है आंसर। ठीक है, डिसीजन आपका लिया गया था, तो ए अपन देखेंगे ही 16 अक्टूबर उसके हिसाब से। एंड द बायकॉट फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो हुआ था स्वदेशी का, वो हुआ था 7 अगस्त। ठीक है, 16 अक्टूबर अभी देखा था, 7 अगस्त, अक्टूबर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 141। राजेंद्र प्रसाद ने परसुएड किया था महात्मा गांधी को कि जी चंपारण आ जाओ और इन्वेस्टिगेट करो प्रॉब्लम्स को। ठीक है, कृपलानी ने कहा था कि कृपलानी वाज वन ऑफ द गांधीज कलीग इन हिज चंपारण इन्वेस्टिगेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे कल अपन कर रहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद तो आया ही था कि वो वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे।
विजन आईएएस मंथली मैगजीन अराउंड 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच मंथ, ये काफी है करंट अफेयर्स। यस राहुल, काफी रहेगा, इतना भी कर ले तो काफी। एचसीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, यूपीएससी के लिए भी काफी है। एक सोर्स रखो, कुछ भी रखो, मोर देन सफिशिएंट। 141 स्टेटमेंट वन तो अपनी गलत, ठीक है। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये सब थे। महादेव देसाई भी याद रखो, इन्होंने मिलके ये काम किया था इसके साथ, बट बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ओके, बी इज द राइट आंसर, ओनली बी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉर द कराची सेशन। अच्छा, कराची सेशन जो अपना चल रहा है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931, presided over by Sardar Patel, who drafted the resolution on the fundamental rights and economic program। ठीक है, सिंपल सवाल है, वेरी वेरी इजी। 143, कुछ मिस तो नहीं हो गया? ठीक है, अगला यही है 143, वो ऊपर से आगे पीछे चल। 143 बी, ठीक है। नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट्स आपके ये किए थे। देखो उस टाइम पे एक नेहरू रिपोर्ट आई थी पहले, ये अलग नेहरू जी हैं, ये मोतीलाल नेहरू के थे। उनकी जो अपनी ट्रिक थी, मैंने क्या बताई थी? डीजे लीफू, डीजे लीफू आया था, उसने कल्चरल प्रोग्राम्स किए थे, ठीक है। तो कल्चरल हार्मोनी, डोमिनियन स्टेटस, जॉइंट इलेक्टोरेट, लिंग्विस्टिक डिमांड ऑफ प्रोविंसेस एंड फंडामेंटल राइट्स, ये भी वहीं पे था, ठीक है। ये उधर ही चल रहा है। और 1931 वाला ये है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अमंग द फॉलोइंग हेल्ड फॉर रिव्यू, ये भी ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। सचिन, या जो भी आंसर कर रहे हैं बार बार आंसर मत करो, वो आंसर यूट्यूब हेल्ड फॉर रिव्यू कर देता है। आप सिंगल आंसर करो, बी सी डी। आई हैव टोल्ड अर्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग वर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स विद क्रिप्स मिशन? कौन कौन थे ऑफिशियल? 144th, मार्च 1942 ये आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, आपके आए थे 144th। सी, बी, नेहरू, नेहरू तो हो गई, ठीक है। नेहरू है तो वो गया फिर, तो नेहरू को तो ले ही लो। तो कॉमन सेंस से भी करेंगे तो सी आंसर जाएगा। याद रखते हैं नेहरू एंड मौलाना आजाद, ये तीन आपके थे। सर, इज IUCN considered in state definition of fundamental rights? No, IUCN स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी। IUCN इज NGO, ठीक है। बॉम्बे मैनिफेस्टो in 1936 openly opposed the preaching of socialist idea. It evoked support from the large section of the business community from all across India. Oppose कर रहा है socialist idea को, and it this 145th। क्या क्रिप्स मिशन की थी पवन? मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया क्या? नो आइडिया, नो आइडिया, गेट एन आइडिया। सोशलिस्ट प्लान का था एंड सपोर्ट नहीं मिली थी। सोशलिस्ट का होगा तो सपोर्ट कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि बॉम्बे मैनिफेस्टो बेसिकली 1936 सोशलिस्ट आइडियाज को ध्यान में रखते हुए था, बट सपोर्ट नहीं मिलेगी क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी क्या है? कैपिटलिस्ट। तो ए इसका आंसर रहेगा। Which one of the following observation is not true
अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द 1942। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, गांधी जी तो मिले ही थे, गांधी जी सबसे मिलते ही है। चेक कर ले। उल्टा तो नहीं है उसका? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे मैनिफेस्टो। चलो इसको रिव्यू पे रखते हैं, विल सी। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट, अभी ये कर लेते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे एट द एंड। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। बॉम्बे प्लान अपन लास्ट में देख लेंगे, बॉम्बे मैनिफेस्टो। ठीक है। अगर बॉम्बे प्लान और मैनिफेस्टो सेम है तो मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि प्लान, आप हो सकता है प्लान और मैनिफेस्टो में कंफ्यूजन है। मैनिफेस्टो अलग हो सकता है, प्लान अलग हो सकता है, बट देखते हैं। ठीक है। जो बॉम्बे प्लान था वो था 8 कॉर्पोरेट्स, जो 8 आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका था बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान तो वही है। ठीक है। बट वो भी सोशलिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करता था कहीं ना कहीं, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। बाकी लेट अस सी, लेट वी विल सी। ठीक है। निभा इज सेइंग बॉम्बे प्लान 1944 का था, तो बॉम्बे मैनिफेस्टो मेरे हिसाब से फिर वो ये जो आंसर दिया हुआ है वो ठीक है। बॉम्बे प्लान इज डिफरेंट। ठीक है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट लेड बाय गांधी जी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, नॉट ट्रू। स्पॉन्टेनियस तो था। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास, ये भी गलत हो गया। मतलब चलो उस टाइम पे तो वो चल रहा है मोर अप्रोप्रिएट 146 नॉन वायलेंट, वायलेंस तो भर भर के ही था। ठीक है। और लेबर क्लास का किस लिए सपोर्ट नहीं था? क्योंकि आपका वर्ल्ड वॉर और उसके हिसाब से रशिया, ठीक है, रशिया आपका लेबर का सपोर्टिंग रहता है, तो यहाँ पे ये लोग जर्मनी को जो सपोर्ट कर रहे थे, उसको लेके ब्रिटेन जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, तो उस हिसाब से। ठीक है। ठीक है जी। ओके, वी विल करेक्ट इट एंड आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, कर लेते हैं। न्यू थिंग टू लर्न एंड थैंक यू। जय। अगर ये है तो आंसर फिर उल्टा ही आएगा, उसको आंसर को फिर अपन दोबारा से रिव्यू करके देखते हैं। ठीक है। व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन द बिहाफ ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा? खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था। ठीक है। पहला, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ए ड्रॉट। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द गुजरात, 147। करेक्ट बताना है। पूजा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, विजन की, इनसाइट्स की, उसके जो करंट के पेपर हैं वो कर लो। ठीक है, इनसाइट्स ऑन इंडिया या विजन आईएएस। बट अगर आप एचसीएस के कर रहे हो तो कोई टेस्ट सीरीज करने की आई डोंट थिंक आपको आवश्यकता है, देखते रहो बस। ठीक है। 147, ए, ए ओनली। यस, इन्होंने सस्पेंड नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं किया था, बट इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि वो बोले थे कि भाई 23% हाइक और कर दिया गया था, और इसी के ही अगेंस्ट फिर गांधी जी बोले कि भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सारी की सारी चीजें अबॉलिश करवा दी गई थी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, महात्मा गांधी said that some of his deepest conviction
were reflected in a book titled Unto This Last. ये अपन ने देखी थी, जो इंस्पायर्ड कर रहे थे महात्मा गांधी को. Unto His Last, लियो टॉल्स्टॉय, गीता पिता सब थी, ठीक है. एंड द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ. व्हाट वाज द मैसेज फ्रॉम द बुक? ये एक जनरल चीज है, पता है तो थोड़ा सा डीप कन्विक्शन. कैसे? uplifting the oppressed and the poor is the moral responsibility. The good of individual is contained in the good of all. Thus, life of celibacy and spiritual pursuit are the essential of a noble life. All of the statements are correct. ये बुक इन्होंने सर्वोदय में भी ट्रांसलेट करी थी. ठीक है. डोंट नो. ठीक है, डोंट नो इज बेटर आंसर. तो यहाँ पे देखो, वैसे ये जो है मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब ऑप्रेसिंग ऑफ द पुअर, और ये वाली जो चीज है, हिंदी में टाइटल क्या था यार? हिंदी का टाइटल तो मेरे को नहीं पता है. रस्किन बॉन्ड और उस रस्किन, जॉन रस्किन जो ये बता रहे हैं, उसकी राइटिंग से, और पुअर वाली चीज तो यहाँ से आती है. सेलिबेसी और ये सब जो है, ये उन्होंने खुद की ही, मतलब इंटरनल जो भी गिल्ट विल्ट होती है, उससे इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया था. तो जो बी स्टेटमेंट है कि भाई गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, तो उसमें ही ये आएगा. ठीक है, जूम कर लें यार. ठीक ठाक दिख रहा होगा शशि? जूम, इससे ज्यादा जूम करना मुश्किल है. मैंने फुल किया हुआ है. 149th उषा मेहता. ठीक है, वेल नोन फॉर 149th, फिर से आ गया. ठीक है. ए, व्हाट वाज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो आप? 148th. 148th का आंसर रहेगा बी. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. ये अलग जगह से आया है, ये अलग जगह से आया है. सिर्फ बी रहेगा, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल कंटेन्ड इन दिस. ये हो गया 149th. नाउ 150th. With reference to the period of Indian freedom struggle, which one of the following was recommended by the Nehru Report? Complete independence, joint electorate, ठीक है, and the provision of the fundamental right. डीजे लीफू, ट्रिक याद करो. ठीक है, 150th का क्या आंसर है? ट्रिक बताई हुई है नेहरू की, डीजे लीफू. तो सीधा सीधा आंसर क्या चला जाएगा? बी. डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी थी. 151. The Congress ministries resigned because did not other for no. ठीक है, widespread communal disturbances or emergence of the left wing. None of the statement is correct. 151. ये तो था ही, वार के टाइम पे हुआ था यार. ये अपने दोबारा कर लिया है. विल नॉट डू इट अगेन. देखो, डूरिंग आधा दिखेगा पर चलाने का. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिंदी वाला पूरा नहीं दिख रहा है. द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था. व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन? तो इनको मैं पढ़ूंगा तो इसको ऊपर कर दूंगा हिंदी वालों को, तब तक आप पढ़ लो. डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स, तो इसके दौरान नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस क्यों बनी थी? व्हाट वाज द रीजन? डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप्स or organization of Bengal united to form a single body to discuss the issue of larger interest and to prepare appropriate petition and representation to the government. थोड़ा एक आधे में होगा, कैनॉट सी प्रॉपरली. अगर ब्लरिंग हो रही है तो पिक्सल्स बढ़ाओ, और अगर वैसे है तो अब मैं
यार मैं भी मोबाइल लेके बैठा हूँ, मुझे तो दिख ही रहा है। बहरम जी, मालाबारी, सब दिख रहा है। लेंदी क्वेश्चन कर लो फिर भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body. And Behramji Malabari and M.G. Ranade decided to bring together all the social reform groups under one organization, none of the statement. तो ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला भी देख लो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 152। कैल्शियम की कमी। हम्म, ठीक है। 152। कांग्रेस क्या था? कांग्रेस का सारा जो फोकस था वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे था। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और उसके लिए लोगों को अवेयर अवेयर करना। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन नहीं आता। कोई नहीं बाजेगा। तो अब ये इन्होंने की थी कि समाज सुधारकों के लिए आप एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। दिस इज द रीजन। 152। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ये सवाल पूछा ही जाता है, बार बार आता है। फॉलोइंग पार्टीज एस्टेब्लिश बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने कौन सी पार्टी आपकी एस्टेब्लिश करी थी? ये लो, थोड़ा सा जूम और कर दिया है मैंने। आई होप इट इज मोर क्लियर नाउ। इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर हिंदी वाले नहीं दिखते हैं। भीमराव अम्बेडकर, पीजेंट्स इन द वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फेडरेशन याद रखना है हमेशा। ठीक है, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 153 का आंसर। बी। देखो, फेडरेशन और ये तो बनाई थी। पीजेंट्स इन द वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? इसका बताओ। पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? जो भी एक दो नाम इससे एसोसिएटेड हैं। PWI। खुशबू, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932 mainly because। ये मैक्सिमम जूम है, देखो पूरे के पूरे पेज पे सिर्फ क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो आई होप पिक्सल्स आपके साथ दिक्कत आई थिंक ब्लरिंग की आ रही है, जूमिंग की नहीं है। ब्लर है, पिक्सल्स बढ़ाओ। अब इसके बाद जो भी क्लैरिटी वाला इशू होगा आई विल नॉट आंसर दैट। ठीक है। Round Table Conference failed to satisfy. Congress and Muslim League had different opinion. Ramsay MacDonald Communal Award, and D none of the above. ये तो पता ही है। 154 नारायण देव। और 154 का तो सी ही है, पता ही है। ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड्स लेके आया था 1932 में, तो ये गए थे। 3 लीडर्स आपके यहाँ पे आए थे, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी। क्या साइन हुआ था? पूना पैक्ट, यरवदा जेल। नेक्स्ट। Consider the following statement: the most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was, first, he exposed the economical exploitation, un-British rule अपन ने देखी थी, interpreted ancient Indian text and restored the self-confidence of Indians, stressed the need of eradication of all social evils before anything else। क्या नैरोजी, देखो दो के बारे में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, बट 3 के बारे में नहीं होना चाहिए। एक तो ठीक है। देखो एलिमिनेशन से करो इसको, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो सारा का सारा जो फोकस है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म पे है, सोशल पे कुछ है ही नहीं। तो है नहीं, तो इसको हटाएंगे। हटाएंगे तो 3 गया, तो ये भी 3 गया, ये भी 3 गया, ये भी 3 गया, 1 ओनली। ठीक है, तो ए ओनली इज द राइट आंसर। लाहौर सेशन बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, बिकॉज लाहौर सेशन क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट?
Congress passed a resolution demanding complete independence. The rift between extremists and moderates was resolved. Resolution was passed rejecting the two nation theory in that session. टू नेशन थ्योरी, क्या टू नेशन थ्योरी उस टाइम पे आ चुकी थी? हाँ, ये भी ठीक बात है। बबली जैसे कह रही है नॉट ऑल बट सम, क्योंकि ऑल के बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यूपीएससी में जब भी ऑल आता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल विल बी रॉन्ग। जब बहुत ही श्योर हो तभी चलेगा। दीक्षा, निभा, ठीक है, वन ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, which of the following is or are the principal features of Government of India Act 1919? 1990 DC2 ऐसी कोई ट्रिक थी। Introduction of diarchy in the executive of the provinces. Introduction of separate communal electorate for Muslims. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. 157. Legislative authority by the center to the provinces and diarchy. दीक्षा सर, और कितना रहता है? दीक्षा 8 बजे तो शुरू किया है यार, 50 मिनट में, अभी तो और करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, बस अभी अपन पास में आ ही गए, और 2 किलोमीटर और, ठीक है, बस 2 किलोमीटर और। सी इज द राइट आंसर। ये दोनों तो थे, ये नहीं था, ये 1909 का है, ठीक है। नेक्स्ट, रोल्ट एक्ट 158। रोल्ट एक्ट किससे रिलेटेड है अपना? ठीक है, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल्स, ये अपन ने कर लिया है, डन। तिभागा मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, तिभागा क्या था? रिडक्शन ऑफ द शेयर फ्रॉम 1/2 to 1/3, ग्रांट ऑफ द ओनरशिप दे दी गई थी, आधे से 1/3 पे करा दिया गया था, या फिर ओनरशिप दे दी गई थी टू द पीजेंट्स एज दे वर एक्चुअल कल्टिवेटर्स, या फिर अपरूटिंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्वडम, राइटिंग ऑफ द पब्लिक डेब्ट्स, या डेट ही आपकी माफ कर दी गई थी 159th। ए, तिभागा नाम से ही पता चल रहा है, 3 भाग, 1 भाग 3 भाग। ए इज द राइट आंसर। हिंदी वाले सवाल, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी हिंदी वाले सवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो वो मे बी बिकॉज कि भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाया होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ट्राइंग। एनी बेसेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल थियोसॉफिकल सोसाइटी once the president of Indian National Congress? 160th simple answer। 160th। सी, वेरी गुड। सी, कर्नल ओलकॉट, ओलकॉट थे कोई, ब्लावत्स्की, ओलकॉट, ठीक है। थियोसॉफिकल के तो वो थे, प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन, कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं मानेंगे इनको, ठीक है। इन इंडिया और वो मेंबर और वो सब अलग चीज है। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर, सिंपल। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ कैबिनेट क्रिप्स साइमन वेवल, ठीक है। 162। इसमें तो कुछ नहीं है यार, इसको कर लेंगे। मार्च 1942, 42, 42 क्रिप्स प्रपोजल, ये सब बाद में आए हैं, इनको ज्यादा नहीं करेंगे। 1929 क्यों था भाई ये, ठीक है। 163, 163 जल्दी से बता दो, 163 जल्दी से पढ़ के बता दीजिए।
सिंपल सवालों को नहीं लेंगे, बार बार करेंगे, रिपीट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पूर्ण स्वराज था आपका 163 में, यही गोल रखा गया था, ठीक है। Which one of the following movement has contributed to a split in the Indian National Congress during the emergence of the moderate and the extremist? स्वदेशी 1905, स्प्लिट 1907, ठीक है। तो ये भी हो गया। ये बताओ 165 with reference to the Congress Socialist Party consider the following statement, कौन कौन सी सही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी advocated the boycott of British good and evasion of taxes, wanted to establish dictatorship of proletariat, advocated separate electorate for minority and oppressed class. 165th. A, B, C, D. 165th का है ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ना ही इन्होंने इवेट करने के लिए बोला था, ना ही डिक्टेटरशिप के लिए बोला था, ठीक है। और ये ना ही माइनॉरिटीज और इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, ध्यान रखिए। रोवाल्ट सत्याग्रह करेक्ट बताना है। रोवाल्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। रोवाल्ट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज होम रूल लीग and demonstration against the arrival of Simon Commission coincided with this। सिंपल सवाल, कई बार कई चीजें नहीं पता, तो मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमें नहीं पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता, बट इसमें क्या है, एफएमजी विल बी अपलोडेड ऑन डेली बेसिस, यस मोस्टली डेली बेसिस, अभी चलेगा, आज से शुरू हो गई है, सो वी विल डेफिनेटली ट्राई ये डेली बेसिस पे ही रहे। जय। देखो साइमन कमीशन कब हुआ है, 1927-28 रिवॉल्ट कब हुआ है, ये तो थ्री तो गया, थ्री गया, थ्री गया, वन वन टू, वन तो है, वन को लो, टू इन द रिवॉल्ट सत्याग्रह यू। देखो होम रूल लीग, जब आपको बताया होगा कि भाई होम रूल लीग में जो तिलक और एनी बेसेंट ने एक बेस सेट कर दिया था, उसी बेस को यूज किया है आपके गांधी जी ने इन द रिवॉल्ट सत्याग्रह, जो हमारा कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल और वो, ठीक है। एफएमजी की टाइमिंग क्या होगी, एफएमजी की कोई टाइमिंग नहीं रहेगी, इट इज डिफिकल्ट, हर चीज को थोड़ा सा वो जब भी टाइम मिलेगा तब अपन अपलोड करेंगे, आपको अपलोड करते ही पता चल जाएगा। हरियाणा करंट और जीके कर देंगे उसमें, ठीक है जय, नाइस आइडिया, वी विल ऐड इट। 167। देखो क्वेश्चन आंसर जितने भी है ना, क्या पूछना है, जो भी लोग रुकेंगे सवाल जवाब खत्म होने के बाद, ये अपना जब चाय पे पर्चा खत्म हो जाएगा उसके बाद आई विल स्टे फॉर 5 मिनट्स, आप जितने भी सवाल हैं वो सारे ना तब पूछ लेना, बीच में अपन इसको थोड़ा सा वो कर देंगे, नाम 5 मिनट 20 मिनट चलेंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। 167। Who of the following organized march on Tanjore coast to break the salt laws in the 1930s? पिल्लई, राजगोपालाचारी, कामराज, एनी बेसेंट, ये अपन ने देखा भी था, ठीक है, लुसेन में भी देखा था शायद। 167th। बी 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 सी राजगोपालाचारी, सिंपल, इसके यही आंसर है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट 2015 के हैं, ठीक है, मैं देने लग गया था उस टाइम पे यूपीएससी प्रीलिम, क्या जर्नी रहती है।
It's good. Interesting. First woman president, and 2015 was the only preliminary in my life which I could not qualify. ठीक है, एक ही प्रिलिमिनरी मेरा रहा है आज तक यूपीएससी का, 2015. The first woman president was Sarojini Naidu. The first Muslim president was Badruddin Tayyib जी. कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट. 168th. एनी बेसेंट अपन ने देखा था, फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू. सारे मैसेज करो. युविका कह रही है सारे मैसेज करो. सारे सो गए हैं, युविका खाने का टाइम चल रहा होगा, वो खाते खाते कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया है. अब ये है, ये तो आपका ठीक है. बदरुद्दीन तैयब जी थे. सरोजनी नायडू हमारी पहली नहीं थी, फर्स्ट इंडियन बोला जाएगा तो ठीक है. एनी बेसेंट फर्स्ट. अब ये तो आया ही बार बार, स्वदेशी एंड बॉयकॉट फर्स्ट टाइम कहां पे आया था, ये अपन ने देखा है, बंगाल विभाजन के टाइम पे 169. हु अमंग द फॉलोइंग, रोयतवाड़ी, रो 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 री 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 री. ठीक है, ये अपन ने देखा ही था. 170th की ट्रिक क्या थी, रो रो री री. ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की थ्योरी भी थी वो. क्या करें सरकार. सर आप सेंटिमेंटल ना किया करो. अबे इसमें सेंटिमेंटल होने वाली क्या बात है. क्या मैसेज कर रहे हो, मैं तो पढ़ाने में ही बिजी हो गया फिर से. 166 का आंसर जानना है. 166 तो गया. होम रूल लीग आपका गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा. होम रूल लीग को लिया गया उसके साथ. ठीक है, उसके पास 166 का आंसर है 1 एंड 2 बी. पहली चीज तो ये होगी. अब जो दूसरे कमेंट है वो मेरे को नहीं पता. ये हो जाएगा. रायतवाड़ी 170 का आंसर बताओ. कब से बोल रहे हैं आपको. मैं कमेंट नहीं देख रहा था, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे समझ नहीं आया. मैं सवालों में आ गया, दो तीन सवाल ऐसे ही आ गए थे स्किप करने वाले. तो ये इस वजह से मैं देख नहीं पाया आप लोगों के कमेंट. ठीक है, शशि इज डांसिंग नाउ. ठीक है. कॉर्नवालिस तो अपना लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट. अच्छा ठीक है, सवाल ये है महलवाड़ी कौन लेके आया था, इसकी कैसे याद करवाया था महलवाड़ी. महलवाड़ी सिस्टम किसका था. अटक गया. ये अटक गया है. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ना पीडीएफ दोबारा से खोलनी पड़ेगी. खोल देते हैं. 2 मिनट का काम है. इट विल बी रिज्यूम्ड. ओके, ये हुई है महलवाड़ी. मैंने पूछा 170, 171. 171. Consider the following pairs. Radhakant Dev, first president of British India Association. Gajul Lakshmi Chetty, founder of Madras Mahajan Sabha. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडिया एसोसिएशन. देखो, इंडिया एसोसिएशन पता होना चाहिए, मद्रास महाजन सभा के पता होना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. 171. मद्रास महाजन सभा के तीन थे, चारी चारलू अय्यर. ठीक है, तो चारी कौन थे, वीर राघवाचारी चारू. ठीक है,
सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चारू 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 चारू, ये दो हो जाते हैं, तो ये दो तो हो गए गलत। दो को गलत किया, दो को गलत किया, 1 और 3, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, एम बोस। तो ये दोनों तो थे ही उसके में, तो सी। हाँ, बी, 1 and 3, 171st, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा सवाल पूछा था कि द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, ये आप खुद पढ़ के बताएंगे, इसमें मैं बोलूंगा नहीं। 172, डायरकी आपकी आई थी, ठीक है, 1919 में। वैसे तो बीसीसीडी में भी अपनी आई थी डायरकी, बीसीसीडी 1984, फिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। डी, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डायरकी टू, सिस्टम डिवीजन, ट्रांसफर रिजर्व्ड, बहुत सही। अब इसमें बताना है क्रोनोलॉजी, म्यूटिनी ऑफ नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। नाइनटीन एटी फोर क्या हो गया? 1784 कर लो यार, इतने इमोशनल होने की क्या जरूरत है? क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो आपको हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा 321 सी, 173 सी। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी, बटलर कमेटी 1927 किसके लिए आई थी? कोई नहीं अमित, लेट इट बी। देयर इज अ टर्म, 1927। ठीक है, यू कैनॉट स्टॉप सम पीपल, चलता है, ज्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है। 174th, डी, बटलर कमेटी वाज सेट अप टू एग्जामिन द, ठीक है, तो इसमें मोर अप्रोप्रिएट आपका डी जाता है, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, इन दोनों के लिए ही आई थी, ध्यान रख लो बस। लूसेंट में ये नहीं है, ये जो अपन करा रहे हैं ना उसमें, उसके हिसाब से चलेगा। इसकी दवाई कोई नहीं है जय, ठीक है, ये लाइलाज बीमारी है, बट ये अच्छी चीज है, ज्यादा मतलब इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स फाइन, चलता है। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, arbitrary power to the management to quell industries dispute, and an intervention by the British court in the event of trade dispute, and a system of tribunals and a ban on the strikes। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जिसके अगेंस्ट में ये सारे की सारी चीजें हुई थी, ठीक है, किसके लिए आया था? आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चन, कोई नहीं अभी देख लेंगे। मैं समझ गया था, हाँ, आप जो कह रहे थे इट्स अ सॉन्ग, दैट वाज द रीजन, बट ठीक है, मतलब देखो, आई न्यू द मोमेंट यू टाइप्ड, मेरे दिमाग में भी वही सॉन्ग चल रहा था, तो बट स्टिल मतलब क्या होता है कि क्लास चल रही है, तो क्लास का अपना एक डेकोरम होता है, सो यू हैव टू मेंटेन दैट। ठीक है,
चीजें अपनी जगह हैं एंड क्लास अपनी जगह है, सो यू हैव टू बी क्लियर ऑन दीज थॉट्स। ठीक है, बाकी कोई गिला शिकवा नहीं, इट्स फाइन। ट्रेड डिस्प्यूट, इसके हिसाब से इन्होंने एक सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल दिया था और बैन ऑन स्ट्राइक कर दिया था। उसी के ही अगेंस्ट यहाँ पे दो बिल आए थे, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, और एक और बिल आया था जिसके अगेंस्ट भगत सिंह और वो खड़े हुए थे। तो वो दूसरा कौन सा था? ठीक है, दूसरे वाला भी मुझे बता दो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फैक्ट्रीज एक्ट 1881, 1881, 1891, ठीक है, was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form a trade union. ट्रेड यूनियन भी बनानी शुरू कर दी, फिक्स कर दी थी वेजेस। ठीक है। एन एम लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। 176, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पब्लिक सेफ्टी, यस। आलोक, वेरी गुड। पब्लिक सेफ्टी, बबली, राइट। ठीक है, मुकुल, पब्लिक सेफ्टी, सब लोगों ने आंसर कर दिया। रजत, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी तो रहेगा ही। एंड द बैटरी इज रनिंग लो। एक बार मैं इसको बैटरी लगा देता हूँ, मे बी आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ओके, सो बी इज द राइट आंसर। ये तो ठीक है, लोखंडे ने किया था, बट यहाँ पे क्या हुआ था? 1881 और 1891 में सेकंड आया था। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो आपका था, उसमें इन्होंने चाइल्ड लेबर एंड जो भी वर्किंग आवर्स हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन है कि भाई उनको ठीक किया जाए, कम किया जाए। सॉरी, तो ये हमारा हो गया है। अब आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। इसको अपन इधर कर लेते हैं। थैंक यू संजीव। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, बीच बीच में एक आधे आते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। सर रिक्वेस्ट है, अपनी डिस्कशन स्पीड इज वेरी फास्ट। स्पीड थोड़ी तो फास्ट रखनी पड़ेगी अपने को, टाइम इज वेरी लेस। मैं जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं उनमें ट्राई करता हूँ कि स्पीड ठीक रहे, बट जो मतलब जिनको अपन बोल सकते हैं सिंपल सवाल, जो सबको पता ही है, तो उसके हिसाब से अपन इसको थोड़ा सा ऐसे ही मान के चलेंगे। हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर, देखो हरियाणा जीएस की प्लेलिस्ट है, उसमें 2018, 19 और 2020 दिसंबर तक के करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी कराए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे। तो हरियाणा जीएस की प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, 9 वीडियोस आर देयर, आप वहां से कर लीजिए। ठीक है मुकुल। टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड विकिपीडिया में डिफरेंट है, इसमें जो आंसर आपका अरियंत में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेना, वो करेक्ट आंसर है। कुछ 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 मार्क है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते राहुल, मतलब दीज आर नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्वेश्चंस, ये नहीं होंगे। एचसीएस प्रीलिमिनरी, दिस विल बी मोर ऑन यूपीएससी पैटर्न, यस। स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं। एचसीएस के लिए टेस्ट सीरीज, एचसीएस के लिए आप अपन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर कर ही रहे हैं, और एप्लीकेशन डॉक्टर अमित अकेडमी एकेडमी की भी एक टेस्ट सीरीज है, आप चाहो तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 टेस्ट उसमें है। ठीक है, टेस्ट सीरीज देखो प्रैक्टिस करने पे डिपेंड करता है। अगर ऑलरेडी हम 27 ईयर्स के पेपर कर रहे हैं, घटना चक्कर भी मैं कराऊंगा, तो इफ यू वांट तो यहीं से ही अपनी ये भी तो टेस्ट सीरीज ही चल रही है, और क्या चल रहा है। और अगर आपको एग्जाम फील लेके टेस्ट करने हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के बारे में आई कैन नॉट कमेंट। ट्रेन इज वेरी फास्ट।
थैंक यू अमित। 2 मंथ में सिलेबस कैसे कवर करें? 2 मंथ स्ट्रेटेजी का वीडियो है, प्लीज वॉच इट। जिस जिस चीजों पे फोकस करना है और चैनल से क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं, सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं, आप वहां पे देख लीजिए है ना। करंट कब से कब तक का आता है? एचसीएस में करंट का कोई ज्यादा रोल है नहीं। एचसीएस में करंट के बहुत ही कम सवाल होंगे, बट अगर प्रिपेयर करना है तो 1 साल का, और टाइम है तो 1.5 साल बस। जनवरी 2020 से पहले तो नहीं जाना, 1 से 1.5 साल। अब ये एक अच्छा सवाल है, नेक्स्ट सब्जेक्ट चाय पे पर्चा में कौन सा करवाएंगे? और मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है ज्योग्राफी। तो वी विल बी टेकिंग जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। बाकी देख लेंगे। ज्योग्राफी है नेक्स्ट। मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन यूए का, और कहाँ से हो सकती है? 200 मिनट वाली सीरीज देख ली, बिपिन चंद्र वाली देख ली, क्लासरूम में आप कर ही रहे हो, ल्यूसेंट मैंने करा दी, ठीक है। और बाकी अपन ने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री के, और इसके अलावा भी करना है तो फिर बाद में देखेंगे मैराथन क्लास पे। टाइम और कहीं यूज करो, बहुत सारी हो गई है मॉडर्न हिस्ट्री। एचपीएससी यूपीएससी के लेवल पे नहीं जा पाएगा, इफ गोज देन वुड बी टफ टू ऑल। हाँ, यूपीएससी के लेवल पे नहीं जाएगा, बट कुछ लेवल पे रहेगा तो उसकी प्रिपरेशन अपने को करनी पड़ेगी। एचसीएस कब कब निकलता है? एचसीएस कभी कभी निकलता है, वंस इन अ वाइल। अभी निकला है, 2019 में हुआ था, 2021 में हो रहा है, 2-3 साल में ही निकलता है, 2-3 साल में ही होगा। एनवायरमेंट आया, शंकर आया। साइंस कब करेंगे संजना? लूसेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी के बाद रहेगा साइंस। थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं पेजेस को, पॉलिटी इकोनॉमी नहीं लेंगे, साइंस लेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का साइंस बचा हुआ है, तो ये यहां से रहेगा। एडवोकेट जय, जय आई थिंक यू आर एडवोकेट, adv.j लिखा हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग आप अटेम्प्ट दोगे। नो, आई एम नॉट गिविंग अटेम्प्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी यार, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मुझे नहीं पता। जैसे इसमें कोई भी देख लो, यूट्यूब से देख लो, कोई प्लेलिस्ट वगैरह सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं बता सकते। पेपर कैन बी पोस्टपोन्डेड, नो, पेपर विल नॉट बी पोस्टपोन्डेड, इट विल नॉट बी पोस्टपोन्डेड। प्लीज साइंस करवा दो, साइंस करवा ही रहे हैं। ज्योग्राफी जैसे ही खत्म होगी वी विल कम टू साइंस। साइंस अच्छे से होगी, एनसीईआरटीज भी आपकी हो ही जाएंगी क्लास में, और यहाँ पे लूसेंट कर लेंगे, और बाकी कुछ भी होगा मेरे पास जो भी है उसमें से साइंस करा ही देंगे। स्टैटिक, यस, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट थोड़ा थोड़ा चलेगा, स्टैटिक सिंपल सवाल सिलेक्शन कराएंगे स्टैटिक के ही। स्टैटिक फोर्थ सिलेबस, 6 सब्जेक्ट्स, यू कैनॉट अवॉइड इट, प्लस 7th अपना हरियाणा जीएस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी चलेगा। शशि, ओके, शशि के लिए ये सवाल है। एमपीपीसीएस हैज बीन पोस्टपोन्डेड। देखो अभी के लिए जय ये मान के चलना है कि एचसीएस विल नॉट बी पोस्टपोन्डेड, उसी हिसाब से तैयारी करनी है, देन वी विल बी इन अ बेस्ट पोजीशन टू फाइट। अगर कोविड कोविड सोच के चलोगे, कम प्रिपेयर करोगे, वो आपका हेडेक है। अगर ऐसे ही सोच के चलोगे, और अगर मान लेते हैं 1-2 महीने पोस्टपोन्ड हो गया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस? पोस्टपोनमेंट अपने लिए बेस्ट है। हम उस 1-2 महीने में डेली, डेली कह रहा हूँ, हर मंथ एक रिवीजन एक्स्ट्रा करेंगे साथ में बैठ के, ठीक है। गुड नाइट युविका। हम्म, चलो अब हम इसको बंद करते हैं। प्री के लिए हिंदी इंग्लिश वर्ल्ड हिस्ट्री करनी है नहीं? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करनी, और हिंदी इंग्लिश भी नहीं करनी। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन आएंगे इसलिए करनी है, सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तैयारी बिल्कुल फुल जोरों पे ही करनी है जय, तभी मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, सी यू टुमारो 6 a.m. ज्योग्राफी नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द मॉर्निंग, टिल देन स्लीप टाइट एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।
जय हिंद।